उसी को मिलती है जो निर्णय लेने से नहीं डरता। इसी सोच के साथ आई वेलकम यू ऑल टू मीडिया शार्क्स नेक्स्ट पॉडकास्ट। हम सभी की मंजिलें एक होती है, पर उस पर चलने के रास्ते अलग अलग होते हैं। रास्ता चाहे कोई भी हो, उन सब में कोई ना कोई बाधाएं आती जरूर है। इसी तरह आज के जो हमारे गेस्ट है, उन्होंने भी जब अपना बिजनेस शुरू किया, उसमें उन्हें बहुत बाधाएं आई हैं। ये मेरी ही एक बेस्ट फ्रेंड्स में से हैं साइली होलकर पाटिल, जो कि ओनर है फ्लोरल आर्ट बाय फ्लोरिस्टा की। हाय साइली, वेलकम टू मीडिया शार्क। हाय, थैंक यू। मुझे साइली को इंट्रोड्यूस कराने में बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि हम लोग इतने पुराने दोस्त हैं। साइली और मैं बेसिकली 15 साल से दोस्त हैं। हमने हमारा डिप्लोमा साथ में किया है, हमने हमारी पूरी इंजीनियरिंग की जर्नी से मतलब अब तो मदर्सहुड भी हमने एक दूसरे के साथ में ही देखा है। साइली, कैसा लग रहा है तुझे मेरे शो के फर्स्ट गेस्ट बन के आने के लिए? Thank you Prabjot, thank you for calling me in Media Shark, and I'm very happy to have this opportunity, and I'm really very happy कि मैं first show कर रही हूँ, वो भी मेरी best friend का। साइली के बारे में मैं आपको बता दूं, मतलब हम लोग पहली बार तो हमारी ग्रुप का एक नाम है तिला गैंग, तो हमसे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम लोग कभी कुछ लाइफ में करेंगे, क्योंकि तिला गैंग का मतलब ही ये था कि इनके घर वालों ने इनको टीका लगा के छोड़ दिया, लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा गैंग जो था 10 लड़कियों का गैंग था कॉलेज में, और हम 10 बहुत मस्ती करते थे, कॉलेज बंक करते थे, घूमने जाते थे, बहुत सबसे नॉटिएस्ट एंड बैक बेंचर्स जो होते हैं वो हम एक्चुअली बैक बेंचर्स। सो साइली को ऐसे ग्रो करते देखना, और हम लोग को इस पढ़ाई में भी बहुत ये नहीं थे, हम ऑलमोस्ट चीटिंग करके कभी कभी पास होते थे, बहुत एवरेज स्टूडेंट थे। बट आज हम दोनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि मैंने साइली की एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी ज्यादा देखी नहीं है क्योंकि हम अपने काम में बहुत बिजी होते थे। बट हाँ, जो हमारी पर्सनल, क्योंकि हम जब एज ए फ्रेंड मिलते थे हम बहुत अलग होते हैं, और जब आज पहली बार मैं इसके साथ कुछ प्रोफेशनल शूट कर रही हूँ तो ये बहुत ही अलग कुछ तो भी जर्नी, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। साइली, जिनको तेरे बारे में कुछ नहीं पता है, तो प्लीज पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो कि who you are, what you do and everything। Basically I'm a software engineer, like she told, प्रभजोत ने बताया कि हमने साथ में इंजीनियरिंग की है। Now I'm married to Swapnil Patil and I've started my own venture like Florista Events and Decor। अभी और एक स्टार्ट किया है, that is into jewelry and garlands, that is a special section for all the brides and all। Okay, so साइली, कितना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को? 7 years, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं, और साइली को एक बेटा भी है जो कि अभी 5 साल का होने वाला है। जैसे उनका नाम है राजे, प्यार से राजे बोलते हैं, वैसे है विक्रमादित्य। साइली, जितना मैं मतलब साइली को जानती हूँ या हम सब जानते हैं साइली को, तो साइली कम्स फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, ठीक है। लेकिन वो होता है हर लड़की की लाइफ में होता है पैशन कि मुझे कुछ तो करना है। तो साइली जब अपना फाइनेंशियली बैकग्राउंड, उसका मायके में भी बहुत अच्छा था, फिर ससुराल में आई तो वो भी बहुत अच्छे स्टेबल, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल फैमिली है, फिर भी साइली ने ये चीज सोची कि उसको अपना बिजनेस शुरू करना है। तो साइली, पहली बात तो तुमने ऐसा सोचा क्यों, ठीक है? और सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब तुमने आई गेस शादी होने तुरंत ही ये स्टार्ट किया, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था ऑन दिस? फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्ट क्यों किया, इसका रीजन है एवरी वुमन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, है ना। यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी, क्योंकि आजकल का आजकल सबको कुछ ना कुछ करना है, एंड यू हैव टू बी डिफरेंट इन द होल क्राउड, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि नासिक में तब स्कोप नहीं था, देयर वर नो आईटी कंपनीज इन नासिक जो कि अच्छी है, जो अच्छा पे करे। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट ओन बिजनेस। तो मैंने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, लाइक आई टोल्ड यू दैट फ्लोरिस्टा इवेंट्स एंड डेकोर। एंड दूसरा सवाल आपका क्या था प्रभु, कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब तुमने बोला कि तुझे अपना शुरू करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स, उनको लगा कि अरे यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड हाउ कैन यू स्टार्ट योर ओन डेकोर कंपनी, क्योंकि आई डिडंट हैव एनी मुझे कुछ उसका पता नहीं था, देयर वाज नो एक्सपीरियंस एंड नॉट इवन अ नॉलेज, गाइडेंस नहीं था, देयर वाज नथिंग
कोई भी हमारा बिजनेस ऐसे नहीं था कि जो कि उससे रिलेट हो. So suddenly into decors and all, so my parents were little, कि कुछ guidance नहीं है, not even my family, like maternal family, उनका भी कुछ related business नहीं था इन सब चीजों से. So वो लोग थोड़ा थे nervous, but at the end they were happy कि I'm trying something different than the normal procedure. मतलब जो हमारे जो businesses है उनसे कुछ अलग कर रही हूँ मैं. They were happy. Even my in-laws were happy. बिकॉज मुझे मैं ऐसी लड़कियों में से नहीं थी जो कि तुरंत घर का काम देखे और घर संभाले. इवन दे आर नॉट दैट पीपल कि बहू आई है तो बहू ने कुछ काम करना चाहिए, पहले घर संभालना चाहिए. दे आर नॉट दैट. मेरी जो मदर इन लॉ है वो बोलती थी कि सॉरी आई एम वेरी बैड एट हिंदी. वो बोलती थी कि लाइक तुम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, इतने सालों तक पढ़ाई की है, तो why not you like step out and do something? घर में क्यों बैठ रहे हो? So nice of them to think like this. Actually, ऐसे बहुत कम ससुराल वाले होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं. अभी ठीक है, अब काफी ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट बीच का जो था मतलब टाइम, आई गेस अब से 10 साल पहले या 5 साल पहले लोग ऐसे नहीं सोचते थे. बट अब इंटरनेट की वजह से या इस तरीके के जो पॉडकास्ट होते हैं, हम जैसे जब लेडीज बात करती हैं तो जो घर की सासें और मम्मीज हैं वो भी थोड़ा सा मोटिवेट होती है कि हाँ अपनी बहू को कुछ करने दें. Even they are motivated from us now. Nowadays, yes. वो खुद भी कुछ करना चाहते हैं. Even at this age, they are trying to do something their own business and or from घर से कुछ करना चाहते हैं वो लोग भी. तो साइली फ्लोरिस्टा, I guess, is a franchise. Yeah, it's a franchise. It was a franchisee that we took. अभी भी आप फ्लोरिस्टा चला रहे हो? हाँ, पहले क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था रिलेटेड टू दिस बिजनेस, तो मैंने स्टार्ट किया फ्लोरिस्टा से. पहले तो फ्लोरिस्टा इज अ ब्रांड, वेरी वेल नोन एंड गुड ब्रांड ऑफ फ्लावर्स, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया मेरा खुद का जो जर्नी है. तो मैंने उनसे कुछ गाइडेंस लिया. आई रन उनका फ्रेंचाइजी और मैंने 3 साल तक रन किया नासिक में. देन उसके बाद धीरे धीरे लाइक पीपल स्टार्टेड लविंग दैट कॉन्सेप्ट and the way of styling of flowers and all, तो people started liking it. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम एक छोटा सा फंक्शन है, उतना डेकोरेट कर दो. एक छोटा सा लाइक जो हम ट्राउजर पैकिंग बोलते हैं आजकल कि फ्रूट बास्केट है एंड ऑल, वो पैकिंग करवा दो. तो वी वर लाइक एवरीबडी स्टार्टेड लाइकिंग इट. और वैसे धीरे धीरे वी स्टार्टेड लाइक छोटे डेकोरेशन से लेके बड़ा डेकोरेशन. देन नाउ वी हैव फुल हाउस ऑफ डेकोर. ओके, तो कौन से टाइप के डेकोरेशन से? Like everything, corporate events, birthdays, weddings, especially in weddings. In weddings there are many sections like haldi, mehndi, cocktail, reception. Right, अभी तो सबको फ्लावर डेकोरेशन भी चाहिए. Yeah, everybody wants flower decoration. So साइली जैसे फ्रेंचाइजी ली, ठीक है, मुझे पता है कि तुमने कोई घर से सपोर्ट नहीं लिया, फाइनेंस नहीं लिया वगैरह. तो मेरी ऑडियंस को बताओ कि जब ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास नहीं थी, और क्योंकि फ्रेंचाइजी जब हम किसी का लेते हैं तो इट इज अ बिग अमाउंट, तो वो कैसे लिया, कैसे क्या सोचा कि कौन हेल्प करेगा, कैसे मतलब क्या तुमने उसके लिए किसी से हेल्प ली या खुद से किया, या कैसे मैनेज किया वो फाइनेंस, क्योंकि इट इज अ बिग अमाउंट. इट इज अ बिग अमाउंट क्योंकि अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो यू हैव टू पे फ्रेंचाइजी फीस एंड ऑल. तो उसके लिए द बिगेस्ट सपोर्ट वाज माय हस्बैंड स्वप्निल. तो हस्बैंड ने मुझे काफी सपोर्ट किया और जो भी फाइनेंशियल बैकअप चाहिए था, फॉर दैट आई टुक अ लोन. मैंने लोन लिया था, ऑलमोस्ट अ बिग अमाउंट ऑफ लोन. सो नाउ आई एम कम्प्लीटली लाइक अभी मेरा सारा लोन नहीं हो चुका है. रिटर्न ऑफ द लोन. तो ये भी बहुत बड़ी बात है, लोन लेना इजी नहीं है और लोन इतनी इजीली मिलता भी नहीं है. एग्जैक्टली, लोन इतने इजीली नहीं मिलता है. यू नीड समथिंग मॉर्गेज एंड ऑल, बट नॉट इन दैट केस क्योंकि गवर्नमेंट का उस टाइम पे कुछ गवर्नमेंट की नए स्कीम्स चालू थे लड़कियों के लिए, या स्पेशली फॉर द वुमेन्स. अभी भी है, काफी स्कीम्स है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो अगर इस तरीके की लोन लेना चाहे, फंड्स रेज करना चाहे, तो बहुत सारे उनको बैंक्स वगैरह सपोर्ट करती हैं. तो मतलब फंड किसी के लिए कभी इशू हो ही नहीं सकता अगर उनको अपना कुछ शुरू करना है. सो साइली, तुझे इस बिजनेस में क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़े? क्योंकि आई एम श्योर एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ मदर, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है. उसके बीच में आपके वर्कर्स, उनके सामने आप एज अ एंटरप्रेन्योर जाते हो वगैरह, तो
काफी चैलेंजेस आते हैं, तो तेरी लाइफ में वो क्या क्या चैलेंजेस थे वो खुद ही? अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आपका कुछ कोई बिजनेस है, यू आर रनिंग सम लाइक यू नो एक इंस्टीट्यूट हो या जो भी आपका बिजनेस है, अगर उसमें तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, है ना? तो लाइक काफी मेरे लाइफ में भी काफी सारे लाइक इन दिस जर्नी देयर वर मेनी अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि द थिंग वाज फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा चल रहा था, देन अगेन माय प्रेगनेंसी, आई हैव टू गिव टाइम फॉर द प्रेगनेंसी आल्सो, फिर उसके बाद पोस्ट डिलीवरी, देन द लॉकडाउन, देयर वर मेनी अप्स एंड डाउन, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट जर्नी, यू हैव टू बी स्टेबल, कि अभी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि काफी लोग ऐसे करते हैं नहीं कि नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम आ गई, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे आई एम श्योर कि हर्डल्स आए हैं उस टाइम पे, हाउ डिड यू मेंटली, या हु सपोर्टेड यू, या मतलब कैसे तुमने उस चीज को ओवरकम किया? पैंडेमिक आया, मतलब कि सारे इवेंट्स बंद हो गए थे, ठीक है, सब फंक्शंस बंद हो गए थे, तो वो आई एम श्योर कि उस टाइम पे काफी जीरो पे चला गया होगा बिजनेस, या काफी डाउन आ गया होगा, तो कैसे मैनेज किया वो चीज? लाइक यू से कि सारे बिजनेस जीरो थे, लेकिन मेरे लाइक इन माय बिजनेस आई वाज रनिंग अ फ्लोरल, माय बिजनेस इज फ्लोरल, तो काफी सारी शादियां बंद हो चुकी थी, लाइक देयर वर नो बिग यू नो नो बिग वेडिंग, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, लाइक देयर वर नो परमिशन ही नहीं थी, मोर देन 50 पीपल के लिए परमिशन नहीं थी, तो जो भी उसमें भी काफी टाइप रहता है लाइक इन वेडिंग्स की फ्लोरल का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली अलग है, तो मेरा फ्लोरल का कॉन्सेप्ट था, तो आई वाज डेकोरेटिंग देयर हाउसेस एंड ऑल, तो मेरा चल रहा था, लाइक इट वाज रनिंग, ऐसा नहीं था कि बंद हो गया, इतना नहीं था, बट इट वाज गोइंग ऑन। सो आप मतलब फैमिली कंसिस्टेंटली फिर सपोर्ट कर ही Yeah, होता है, एक ब्रेकडाउन दैट इज द मेन कि आपकी फैमिली आपको सपोर्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट यू नीड दैट यू नो मॉरल सपोर्ट एंड ऑल। सो आई मीन जिसकी भी, जो भी लेडी है, जिसको भी ऐसा लगता है कि कोई हर्डल आ गया, मैं रुक जाऊं, या वो ऐसे, प्लीज अगर आपकी फैमिली है आप उनसे बात करो, है ना, आप अपनी फैमिली को, या आपके फैमिली मेंबर्स अगर ये चीज सुन रहे हैं किसी भी लेडी के, तो प्लीज उसको मॉरली सपोर्ट करो। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, इट्स ओके, आप उसको छोटी छोटी बेसिक चीजों में भी उसकी हेल्प करेंगे ना, सो वो बहुत कुछ कर सकती है, कि लड़की सच में अगर कुछ करना चाहे और ठान ले कुछ करने का, तो बहुत कुछ कर सकती है, राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइली, यू नो अब जो तेरा बेटा है वो 5 साल का, स्कूल जाता है, श्योर, तो एंड तुम लोग यू आर अ न्यूक्लियर फैमिली, सो हाउ डू यू मैनेज योर वर्क एंड योर चाइल्ड? हाउ डिड यू मैनेज दिस? Actually, it is difficult to manage both the family and business. It is difficult. It is not that easy कि सब लोग बोलते हैं कि हो जाता है, but end में हो ही जाता है, क्योंकि when you have your supporting family, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिंग है तो हो जाता है, अगर नहीं है आपके पास दूसरे रास्ते आ ही जाते हैं कि आपको पता है कि आप कैसे हैंडल कर लोगे। दैट इज द हर एक की सिचुएशन अलग होती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इट्स नॉट मतलब उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट करो, खुद पे खुद हो जाता है। हाँ, मुझे पता है, जैसे साइली बच्चे को लेके जाती थी, वो उसको लेके राजे बहुत छोटा था, उसको प्राइम में लेके जाती थी, ऑफिस भी लेके जाती थी, तो दैट इज रियली अप्रिशिएटेबल। मतलब बहुत कम लड़कियां होती है, लड़कियां ज्यादा करके बच्चे की वजह से छोड़ देती है, जॉब भी छोड़ देती है, तो बिजनेस तो दूर की बात है करना ये वो। तो कमिंग बैक टू योर बिजनेस साइड, तो अब जो तुम लोग करते हो, डेकोरेशन में करते थे, बट अभी तुमने ये नया एक इंस्टाग्राम पे अपना पेज भी है तुम्हारा, फ्लोरल आर्ट बाय फ्लोरिस्टा, सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, हु इज हैंडलिंग दैट? एंड दैट इज कंप्लीटली लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि फ्लोरल में ही आता है, बट दैट इज लाइक दूसरा सेक्शन में आ जाता है, क्योंकि अभी नाउअडेज देयर इज वेरी लाइक बहुत ट्रेंड में है फ्लोरल ज्वेलरी, लाइक सबको एक्सेसरीज चाहिए, किसी को टियारा चाहिए, लाइक फोटो शूट है, बेबी शावर का शूट है, दे नीड टियारा, है ना। इसमें क्या है ना कि हर एक को अलग दिखना होता है, लाइक उनका मेहंदी का अलग, जैसे कि हम अटायर चेंज करते हैं, अलग चाहिए, हाँ, मेहंदी का अटायर अलग होता है, हल्दी का अलग होता है, वैसे ज्वेलरी का भी अलग 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 ही क्रेज है। हाँ, अभी तो बहुत क्रेज में है, राइट।
सो ये कैसे, कितनी टीम है तुम्हारी, ये जो डिजाइनर ज्वेलरी बनाते हो तुम लोग फ्लोरल की, तो हाउ मच टीम डू यू हैव, और ये कहाँ से तुम लोग इसको रन? पहले तो मैंने खुद सीखा क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, पहले खुद ने सीखना चाहिए। फिर उसके बाद पहले मैंने स्टार्ट किया, आई वाज द ओनली वन पर्सन टू नो, वो मैं खुद बनाती थी। देन स्टार्ट धीरे धीरे थोड़ा लोड ज्यादा बढ़ गया, लाइक बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे, तो मुझे टीम की जरूरत थी। देन मैंने टीम को एक अच्छी तरह से तैयार किया कि लाइक कौन, क्योंकि उसमें से भी आपको आर्टिस्ट ढूंढना डिफिकल्ट है कि कौन ये काम कर सकता है। ज्वेलरी मेकिंग इज नॉट दैट इजी, वो भी मतलब फॉर वन ज्वेलरी इट टेक्स मैक्सिमम 5 hours, 3 to 5 hours. So वैसे ही धीरे, नाउ आई एम having like almost 4 artists and I'm the 5th. तो जैसे हम बोलते हैं ना, इंजीनियर्स आर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि वो इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ कर सकते हैं। साइडी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुझे ये था कि जैसे अभी फ्लोरल आर्ट बाय फ्लोरिस्टा तुम इंस्टाग्राम पे पेज शुरू किया है, तो मुझे पता है कि तू बहुत सोशली एक्टिव नहीं है, तेरा खुद का इंस्टाग्राम पेज तुमने इतना सोशल एक्टिव नहीं किया है। सो ऑनलाइन आने के बाद क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि शायद मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, मार्केटिंग कंपनी शुरू की है मैंने, तो पेंडेमिक में सबको फेस करना पड़ा अलग अलग प्रॉब्लम से, दे वर ऑल सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो लाइक बिजनेस में तो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स थे, तो सबने इंस्टाग्राम थ्रू सबने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो आई वाज द वन अमंग देम कि मैंने भी अपना स्टार्ट किया, बट मैं इतना सोशल नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। इवन मुझे रील्स भी बनाने नहीं आती थी, आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड इनटू लाइक क्योंकि मुझे मेरा ये था कि मेरा जो भी डिजाइन है एज अ बीइंग आर्टिस्ट, जो भी फ्लोरल डिजाइन है, ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। दैट वाज द मेन मोटो ऑफ माय पेज। बट फर्दर दैट कि उससे भी कुछ बिजनेस हो सकता है, दैट आई वाज नॉट नोइंग। तो लाइक नाउ आई एम हियर, प्रभजोत, यू हैव टू हेल्प मी आउट ऑफ दिस। या सो बेसिकली जो मेरी टीम ने और हम लोगों ने देखा है कि फ्लोरल आर्ट बाय फ्लोरिस्टा में क्या एक चीज लैक करती है, इज कि जो आपका प्रोडक्ट बहुत सुंदर है, बस उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोडक्ट शूट करना, वो लगता है कि ओ माय गॉड हम कैसे इतना प्रोडक्ट शूट करेंगे, बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत सिंपल होता है। आप बस अपने प्रोडक्ट को व्हाइट बेस पे रखिए और अच्छे एंगल से उसकी फोटो लेके उसको पोस्ट कीजिए। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो इजी एडिटिंग सिखाते हैं, कैनवा है वन ऑफ देम, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली जितना ज्यादा रील आप यूज करोगे वो एक है, आप रील सबसे ज्यादा बनाइए इंस्टाग्राम पे, उससे आपको सबसे ज्यादा लाइक्स एंड फॉलोइंग आएगी और रीच आपका सबसे ज्यादा आपको रील्स के थ्रू ही मिलेगा। एंड म्यूजिक जो आप यूज करते हैं अपनी रील्स के लिए वो बहुत ट्रेंडिंग होना चाहिए, राइट? तो आप ये सब कीजिए और देखिए कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स को कौन लोग लाइक कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, उनको अपने पेज पे इनवाइट कीजिए, उनके साथ अपनी जो भी क्रिएटिविटी है वो शेयर कीजिए। बिकॉज जब तक उनको आपके ब्रांड के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक वो आपसे कैसे अटैच। सो अब हम साइली के साथ एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे जिसमें हम एक वर्ड पूछेंगे और साइली को उस वर्ड से रिलेटेबल क्या लगता है वो बताएगी, चाहे वो वन वर्ड में हो चाहे एक सेंटेंस में हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। वुमन द स्ट्रॉन्गेस्ट। कैसे? अगर कोई और एक चीज सोच ले तो वो पूरा करके ही हो। गुड। मनी। पैसा है तो सब है, इसीलिए हर लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फ्रीडम। पावर। कैसे? अगर आपको फ्रीडम है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और अगर जिसके पास फ्रीडम नहीं है वो क्या करे? फ्रीडम ढूंढने की कोशिश करो। हैप्पीनेस। व्हाटएवर आई डू, मतलब तुम्हारा काम मेरा काम ही मेरा, उसमें तुझे सबसे मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। फूड। आई एम नॉट फूडी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अ रैपिड फायर राउंड। साइली, जैसे हमें पता है हम तो मतलब हमारा जो ग्रुप था उसमें सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, क्योंकि हम उनमें से नहीं थे कि कोई गिव अप कर दे लाइफ में कभी, चाहे हमने कितनी भी मिस्टेक्स की हो, चाहे हमें कुछ चीज नहीं आती हो, फिर भी हमने वो चीज सीखी है
और हमने कुछ ना कुछ लाइफ में किया है, We have tried to do something. राइट। पर बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है, या उनको लगता है कि हमें चीज नहीं आती है, हम कैसे कर रहे हैं, वो बहुत डरती भी है कुछ चीज करने के लिए। तो उनके लिए तेरा क्या मैसेज है? व्हाट डू यू थिंक यू शुड टेल देम? See, like confidence नहीं होता है, काफी सारे लोगों में नहीं होता है, बट यू नो कभी कभी यू हैव टू टेक द रिस्क। अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है। और अगर वो सही जगह पे जाए या ना जाए, लेकिन आपको वो करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। लाइक कॉन्फिडेंस मिल रहा है एटलीस्ट, है ना। अगर आपका काम सक्सेसफुल हो रहा है तो यू आर एंटरप्रेन्योर। सो लाइफ में कुछ करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड चाहे नहीं आता है फिर भी एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता कि शायद आप सच में सक्सेसफुल हो जाओ उस चीज में। सो डोंट गिव अप विद दिस थॉट कि मैं ये कैसे करूंगी, या मेरे को भी सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज कीप ट्राइंग, प्लीज डू समथिंग। एंड आई होप कि आज के पॉडकास्ट से आपको कुछ तो वैल्यूएबल सीखने मिला है कि किस तरीके से साइली ने सब कुछ होने के बावजूद भी एक इन्वेस्टमेंट लोन लिया अपना बिजनेस चलाने के लिए, और इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, प्रेगनेंसी, बच्चा, नई शादी, सब कुछ के बावजूद आज वो एक 8 साल से शायद से एक बिजनेस चला रही है और काफी अच्छे लेवल पे चला रही है। सो हमें साइली जैसे लेडीज से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे अगर इसके बिजनेस से रिलेटेड है या कुछ भी है, सो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने मिस कर दी है, वो है कि हैशटैग्स। आपको ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज करने हैं। जब आप इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज पोस्ट करते हैं, चाहे फोटो भी क्यों नहीं पोस्ट करते हैं, तो आप हैशटैग ऐसे यूज कीजिए जो काफी ट्रेंड में है, जिसको बहुत लोगों ने यूज किया है। आप वैसे हैशटैग्स यूज कीजिए, सो इससे आपकी रीच बढ़ेगी। सो दीज आर दी माइनर थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप इंस्टाग्राम पे स्पेशली अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। और ये है कि क्लैरिटी आपके प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, आपका एक जो प्रोडक्ट है वो एक कनेक्ट बनाना चाहिए ऑडियंस के साथ हमेशा, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो जब आप अपनी ज्वेलरी दिखा रहे हो ना, तो ज्वेलरी ऐसी मत दिखाइए। किसी ने जब वो पहनी हुई है, उसका वो जो मोमेंट होता है, वो लड़की का जो मोमेंट है, जो उसकी आप शादी की इवेंट्स या कहीं से भी वो क्लिप ले लो और उस मोमेंट को इसमें डालो, एंड देन से कि दिस वाज द फ्लोरल ज्वेलरी वाज डिजाइन्ड बाय दिस। तो अगर मैं एक लड़की और मुझे वो ज्वेलरी चाहिए, तो मैं वो इमेजिन करूंगी कि इस पे इतना सुंदर लग रहा है, तो मुझ पे कैसा दिखेगा। ना, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत कनेक्शन बनना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए आपके फोटोज के थ्रू भी। सो प्लीज इस चीज को फॉलो करना आप इंस्टाग्राम पे, तो आई एम श्योर कि बहुत लाइक्स और रील्स बढ़ जाएंगे तेरे। एक छोटी सी टिप थी आज के लिए, बाकी तो मीडिया शार्क है ही। That was much needed actually. हाँ, तो यार वी सी यू ग्रोइंग। जब आप कोई चीज पोस्ट करते हैं तो डू नॉट forget to mention the person who is wearing it। मतलब अगर तेरा ज्वेलरी किसी ने पहना हुआ है तो उसको भी टैग करो, मतलब कि उसके आसपास जो लोग हैं उनको भी पता चला और वो भी शायद उसको रिशेयर करेगी अपनी स्टोरीज में ना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने एक मिस्टेक जो सब लोग करते हैं मोस्टली, आप फीड में भी एक रील डाल रहे हैं और वही सेम रील आप स्टोरी में भी डाल रहे हैं। तो जब आप स्टोरी में सेम रील डाल देते हो तो कोई आपकी यहाँ पे आके रील लाइक नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आपकी स्टोरी में देख चुका है। तो इसलिए आपको जब आप स्टोरी में उसके बारे में डालना चाहते हो, स्टोरी की रीच बहुत होती है, तो स्टोरी में जब आप डालते हो तो उसको छुपा दो। देयर इज अ GIF कॉल्ड न्यू रील और समथिंग लाइक दैट। वो स्टिकर यूज करके अपनी रील छुपाते हैं, एंड से कि गो एंड check out the new reel that I have posted. So let them come on your feed and check that. That is when they like. नहीं तो लोग क्या करते हैं कि स्टोरी में ही लाइक कर देते हैं, तो वो वहाँ नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटी सिंपल सी ट्रिक है जिसको यूज करना है, आई एम श्योर कि तेरे लाइक्स और फॉलोअर्स जरूर बढ़ जाएंगे। I'll try that. I'll definitely try that. So thank you guys, यही हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म होता है। आई होप कि आपको आज के हमारे पॉडकास्ट से काफी चीजें सीखने को मिली। मुझे तो साइली के साथ बहुत मजा आया, मुझे मेरी टीम को भी बहुत मजा आया, क्योंकि हमने जो हमारी जर्नी थी वो अभी आपको शायद से थोड़ी बहुत बिहाइंड द सीन्स में देखने मिलेगी, बट हमने सच में बहुत एंजॉय किया हमारा कॉलेजहुड। एंड हम सब कुछ करके एंजॉय करके भी पढ़ाई अपनी फील्ड में नहीं करते हुए, जॉब भी अलग कुछ करते हुए भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और हम भी मॉम है, हम भी वाइफ है, हम भी डॉटर इन लॉ है, जो भी है, पर फिर भी हम लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं क्योंकि हमें वो जिद थी कि हमें अपना कुछ करना है। सो प्लीज आप लोग भी पीछे मत हटिए, कोई भी अगर आपका पैशन है, सपना है, उसको पूरा कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।
with our next guest. Thank you. Thank you.